शिव पुराण की दिव्य कथा गंगा का धरती पर आगमन। बहुत बहुत पहले की बात है। राजा सगर एक प्रतापी और तेजस्वी राजा ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। जैसा नियम था, यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया जिसे विजयी होकर लौटना था, लेकिन तभी वह घोड़ा रहस्यमय रूप से लुप्त हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़े की खोज करो। वे धरती के कोने कोने में ढूंढते ढूंढते पाताल लोक तक जा पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा आर्ष कपिल के पास बंधा हुआ है। अज्ञानवश उन्होंने सोचा कि आर्ष ने ही यज्ञ को बाधित किया है। उन्होंने आर्ष पर आक्रमण कर दिया। अब सोचो, ब्रह्मर्षि कपिल, जिनका तपोबल अग्नि से भी अधिक प्रचंड था, उन्होंने बस आंखें खोली और सगर के सारे पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह ज्ञात हुआ तो वे शोक में डूब गए। उनका वंश वहीं समाप्त होने को था, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका और बिना गंगा जल के मोक्ष संभव नहीं था। तब शुरू हुई एक पीढ़ियों तक चलने वाली तपस्या। पहले अंशुमान, फिर दिल्ली के राजा भगीरथ, उन्होंने तपस्या की वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, और अंततः भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या स्वीकार की। ब्रह्मा बोले, मैं गंगा को तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर भेजने को तैयार हूँ, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड है कि वह पूरी पृथ्वी को बहा ले जाएगी। उसे धरती पर उतारने के लिए कोई उसे रोकने वाला चाहिए, और यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, भगवान शिव। अब भगीरथ ने गंगा को लाने से बड़ा काम हाथ में लिया, शिव को राजी करना। उन्होंने हिमालय में जाकर शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपने जटाओं में रोककर उसका वेग संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। और फिर स्वर्ग से उतरी गंगा गर्जना करती, आकाश को चीरती, बिजली सी चमकती, एक विशाल प्रलय जैसी, जैसे स्वयं प्रकृति भी डर गई हो। लेकिन जैसे ही वह शिव के पास पहुंची, शिव ने अपनी जटाएं फैलाईं और गंगा को अपने बालों में समेट लिया। वह तेज बहती हुई जलधारा शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो गई, जैसे किसी बच्चे को मां ने बाहों में भर लिया हो। फिर शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा को बाहर किया, वही पवित्र गंगा, जो धीरे धीरे धरती पर उतरी और भगीरथ के पीछे पीछे पाताल तक पहुंची, जहां उन्होंने सगर पुत्रों के भस्म शरीरों को छुआ और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। कथा की सीख: दृढ़ निश्चय और तपस्या चाहे कितना भी असंभव कार्य क्यों न हो, उसे संभव बना देती है। शिव जो संहारक हैं, वहीं करुणा और संयम के परम रूप भी हैं। और गंगा, वह केवल नदी नहीं, वह स्वर्ग की धारा, शिव की जटाओं से निकली मोक्ष की देवी है। आज भी जब हम गंगा जल को अपने घर लाते हैं या गंगा में स्नान करते हैं, वो सिर्फ जल नहीं, भक्ति, इतिहास और ब्रह्मा शिव की कृपा का प्रवाह है। और भगीरथ, उनका नाम आज भी हर कठिन प्रयास के लिए लिया जाता है, भगीरथ प्रयास। क्योंकि कुछ काम सिर्फ कोशिश से नहीं होते, उसमें भक्ति की आग और शिव की कृपा दोनों लगती है।